अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। आइए अब सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आदित्य L1 कामयाबी के साथ मदार में किया गया लॉन्च। वजीर आला KCR ने इसरो के चेयरमैन, साइंसदानों और दीगर अमले को दी मुबारकबाद। क्या हकीकत में डबल इंजन वाली सरकार वाली रियासतों में ऐसे डबल बेडरूम मकानात हैं? डबल बेडरूम मकानात तकसीम प्रोग्राम से खिताब में रियासती वजीर हरीश राव का अपोजिशन से सवाल। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में बढ़ती गई शफाफियत, मरहले और तकसीम किए जाएंगे मुस्तहिकीन में मकानात। हैदराबाद के पुराना शहर में डबल बेडरूम मकानात तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। गरीबों के इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी को यकीनी बनाना वजीर आला KCR का अव्वलीन मकसद। डबल बेडरूम मकानात तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। जिले नलगुंडा में IT हब की तामीर आखिरी मरहले में गई पहुंच। जारिया माह के दूसरे हफ्ते में वजीर IT KT रामाराव करेंगे इसका इफ्तिताह। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 50 करोड़ रुपए मालियत की 5 किलो कोकीन जब्त। DRI के अहदेदारों ने तलाशी के दौरान किया बरामद। अफ्रीकी मुल्क माली में तकरीबन 10 लाख बच्चों पर शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राए ने किया इंकशाफ। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के जरिए आदित्य L1 सैटेलाइट के कामयाब लॉन्च पर मसरत का इजहार किया। वज़ीर आला KCR ने कहा कि इसरो ने खलाई तहकीक के मैदान में एक और अहम संगमेल उबूर किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के साइंसदानों ने खलाई तहकीक के मैदान में दुनिया के सामने जो पेशरफ्त की है, इससे हर हिंदुस्तानी को फख्र हुआ है। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने इसरो के चेयरमैन, साइंसदानों और दीगर टेक्निकी अमले को मुबारकबाद दी है। वजीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासत के कुछ लीडर डबल इंजन की बात कर रहे हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने अपोजिशन से सवाल किया कि क्या हकीकत में डबल इंजन वाली सरकारी वाली रियासतों में ऐसे डबल बेडरूम मकानात हैं? रियासती वजीर हरीश राव ने जिले संगारेड्डी के पट्टनचेरू मंडल के कोल्लूर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खिताब किया। इस मौके पर अपोजिशन को मुखातिब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने अपोजिशन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बाज़ सियासी जमातों की सारी जिंदगी धरना में गुजरी है। उन्होंने कहा कि साबिक में दौरे हुकूमतों ने रियासत के गरीब अवाम के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत BRS हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। हरीश राव ने कहा कि आज अपोजिशन तरह तरह की बातें कहकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम खुद गौर करे कि गरीब लड़कियों की शादियों के लिए कल्याण लक्ष्मी प्रोग्राम को KCR ने मुतारिफ किया था। क्या कांग्रेस हुकूमत ने लड़कियों की शादी के लिए 1 रुपया भी दिया? उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में बस्ती दवाखानों में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। अवाम को मुफ्त साफ और शफाफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि पिछली हुकूमतों के दौर में नल का बिल अदा करने पर नल का कनेक्शन काट दिया जाता था, जबकि KCR के दौरे हुकूमत में हमने मुफ्त पीने का पानी फराहम किया और कभी भी किसी ने पानी के लिए धरने नहीं दिए। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और BJP लीडरों ने अल्फाज बोले लेकिन कुछ भी करके नहीं दिखाए। वो सिर्फ अवाम को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस मौके पर मजलिसी रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन और मजलिसी रुकन असेंबली हल्के नामपली जाफर हुसैन महराज के अलावा मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
हुकूमत चलाने के लिए 56 इंच के सीने की नहीं बल्कि 6 इंच के हमदर्द और दर्दमंदाना दिल की जरूरत होती है जो केसीआर के सीने में धड़कता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा के फारूक नगर और चंद्रायन गुट्टा के बड़लागुड़ा में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए किया। फारूक नगर में 500 और बड़लागुड़े में 270 मकानात की तकसीम किए गए। माँ बाकी मकानात को अनकरीब तकसीम किया जाएगा। वजीर दाखिला ने मुंतखब मुस्तहिकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो घर के मालिक बन गए हैं, उन्हें किराया अदा करने से निजात मिल गई है। वजीर दाखिला ने मुंतखब अफराद को मुखातिब करते हुए कहा कि मकानात की तकसीम में कुरानदाजी के जरिए शफाफियत बढ़ती गई है। तमाम मुंतखब अफराद अपने मकानात में खुद रहें, किसी को किराए पर ना दें और कहा कि अपने मकानात और अतराफ इकनाफ सफाई का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों, मोहताजों और जरूरतमंदों की हुकूमत है जिसमें तमाम तबकात के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साल दौरे हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई है जिसका एतराफ मुल्क भर से किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 9 सालों में तेलंगाना की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हर शोबे में फायदा पहुंचाया गया है जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमान काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9163.39 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले 10 सालों में मुत्तहिदा रियासती आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए सिर्फ 1200 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबकात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दामात कर रही है जिनमें समाजी, मुआशी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से तेलंगाना की अक़लियती बिरादरान काफी खुश हैं क्योंकि जो तरक्की उन्हें 65 साल में मुयस्सर नहीं हुई वो पिछले 9 सालों में हासिल हुई हैं। इस मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली मौज़म खान, रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद हफीज, अब्दुल रहमान, अब्दुल वहाब, मोती लाल नायक, एडिशनल कलेक्टर मधुसूदन वेंकटाचारी, बल्दिया जोनल कमिश्नर वेंकन्ना, RDO सूर्या प्रकाश, तहसीलदार जयम्मा और दीगर ने शरीक थे। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुकामी कारपोरेटर्स जनाब मोहम्मद हफीज साहब, जनाब अब्दुल रहमान साहब, जनाब अब्दुल वहाब साहब, एडिशनल कलेक्टर जनाब मधुसूदन साहब, GHMC रूरल कमिश्नर जनाब वेंकन्ना साहब, RDO साहब वेंकटाचारी साहब, RDO जनाब सूर्य प्रकाश साहब, तहसीलदार मोहतरमा जयम्मा साहब और इस महफिल में आए हुए मेरे बहनों और भाइयों और मीडिया के दोस्तों, आप जानते हैं चंद्रायन गोटे के अंदर डबल बेडरूम बनाए जा रहे हैं और टोटल जो है 630 डबल बेडरूम का काम चल रहा है जिसमें 450 करीब कंप्लीट हो चुके हैं और आज 270 तकसीम किए जा रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और आपके मुकामी MLA मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा स्टेट के अंदर असम्बली में अकबरुद्दीन साहब जो आपके मुकामी MLA हमेशा गरीबों के इश्यू पर बोलते रहते हैं। बात लोग समझते हैं कि अरे बहुत जोर से बोल रहे हैं, पर हमारे CM साहब कहते हैं ये गरीबों की आवाज़ है, हमेशा जोर से ही निकलती है। उनके मसाइल पर वो बताते रहते हैं और हमारे CM साहब अमल करते रहते हैं। तो आज यकीनन आप जानते हैं सब 2014 के बाद के हालात, बहुत से वेलफेयर स्कीम हैं और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद और तेलंगाना में सबसे ज्यादा अमन आया। आज इंडिया में नंबर 1 CM है तो केसीआर साहब है, उसी तरह नंबर 1 पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस जो लैंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है। साबिका में लोगों ने 1-2 साल नहीं 50 साल हुकूमत की, पर कभी भी हमें अमन नहीं दिया, हमें तरक्की नहीं दी। आज जो स्कीम चल रहा है 2014 के बाद, वो स्कीम इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है। अगर किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट है, और अगर गंगा जमुना तहजीब है तो हमारे तेलंगाना स्टेट में है।
हमारे सीएम साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं, तेलंगाना में जो लोग रहते हैं, जितने सरकार के स्कीम आते हैं, बिला मजहब मिलत सारे लोगों को उसको फायदा पहुंचना चाहिए। खासतौर से मुसलमानों के बारे में बहुत हमदर्दी से गौर करते हैं। हमारे असद भाई की हमेशा नुमाइंदगी पर उन्होंने कभी भी वो बात को रोका नहीं। जब भी असद भाई बात करते हैं, सुनते हैं और ऑफिसर को हिदायत करते हैं कि सुनो क्या बोल रहे हैं। पुराना शहर है, गुंजान सा शहर है, वहाँ बहुत से मसाइल है, वहाँ के लोगों को राहत मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों को तरक्की मिलना चाहिए। आप जानते हैं साबिका 50 साल में तेलंगाना में रेजिडेंस स्कूल नहीं थे, नहीं के बराबर आज 204 रेजिडेंस स्कूल कायम किए गए। और खास तौर से सनानगोटा हो या अभी हम बहादुरपुर से आए, वहां पर भी लड़कियों के लिए लड़कों के लिए रेजिडेंस स्कूल कायम किए गए। और किसी भी हमारे गरीब भाइयों बहनों को एक पैसा भी खर्चना नहीं पड़ता, सारे के सारे पैसे हुकूमत खर्चती है। वो चाहती है कि मुसलमानों को भी अच्छी तालीम मिले ताकि वो आगे तरक्की कर सके। हमारे पास जो ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, अदर स्टेटों में नहीं है। किसी गरीब माँ बाप का बच्चा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहता है, हमारे सीएम साहब की तरफ से 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक बार मीटिंग में हमारे आईएएस ऑफिसर, मैं असद भाई से कहना चाहता हूं, कुछ एतराज किए, साहब ये बड़ी रकम है 20 लाख की, 20 लाख रुपए वो बच्चे वापिस आने के बाद हम इंस्टॉलमेंट में वसूल करेंगे। सीएम साहब ने कहा मेरी बेटी कविता को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, मैं उससे एक पैसा नहीं लिया। मेरे बेटे केटी रामा राव को अमेरिका भिजाया, उससे कभी एक पैसा नहीं लिया। तो ये भी मेरे गरीब भाई बहन है, इनके बच्चों से मैं किस तरह ले सकता हूँ कि अगर अच्छे पढ़ लेंगे तो अपने खानदान की किफालत कर सकते हैं। यही हमारी हुकूमत का मकसद है। और हमारी खास तौर से तेलंगाना बनने के बाद जितना एमआईएम पार्टी का हमारे साथ ताउन रहा है और खास तौर से उनके सदर असद भाई का जो ताउन रहा है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जब तक जिस घर में अमन नहीं रहता, जिस स्टेट में लैंडर अच्छा नहीं रहता, वहां तरक्की नहीं हो सकती। आज हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट है जो अमन का गहवारा है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, प्यार और मोहब्बत से लोग रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ साबिका हुकूमतों से, आप लोगों ने बरसों हुकूमत की, आज बाद होकर तनकीद की बात करते हैं। आपके जमाने में अमन कहीं ने क्यों नहीं रहा? आपके जमाने में फिसादात क्यों होते थे? आपके जमाने में मुसलमानों को तालीम नहीं दी जाती थी, मुसलमानों के शादियों में रकम नहीं दी जाती थी, मुसलमानों के इमाम और मौज़ा हज़रात को कभी वजीफा या हिदायतिया नहीं दिया जाता था। आज तेलंगाना के अंदर बिला मजहब और मिल्लत हर कोई तरक्की कर रहा है। उसके लिए मैं हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खास तौर से असद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अकबर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असेंबली में अकबर भाई जरूर बात बहुत जोर से बात करते हैं। जब वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर, कुतुबुल्लापुर, कुकटपली और कंटोनमेंट हलकों से ताल्लुक रखने वाले 1700 इस्तेफादा कुनिंदगान में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि गरीब इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारे। उन्होंने कहा कि इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब बगैर किसी सियासी मदाखिलत के शफाफ तरीके से किया गया। एक पैसा खर्च किए बगैर गरीबों में तमाम सहूलियात के साथ डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में कहीं भी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि हर अहल दरख्वास्त गुजार को मकान फराहम किया जाएगा। पहले मरहले में 11,700 अफराद में मकानात तकसीम किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के तहत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख मकानात की तामीर की गई है। मकानात की तामीर मरहलेवार की जाएगी।
आईटी इंडस्ट्री जो कभी मुल्क भर के बड़े शहरों तक महदूद थी, तेजी से दूसरे दर्जे के शहरों तक फैल रही है। तेलंगाना के अजला वरंगल, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, निजामाबाद और सिद्दीपेट तक इसकी तौसी हो चुकी है। जिले नलगुंडा में आईटी हब की तामीर अब आखिरी मरहले में पहुंच गई है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में वजीर आईटी तारक रामाराव इसका इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 90 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए जाने वाले आईटी हब के कामकाज के लिए पहले ही बाज आईटी कंपनियों के साथ याददाश्त मुफाहमत की गई है। तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज के ज़ेर एहतमाम हाल ही में मेगा जॉब मेले का भी मुनक्कद किया गया, जिसमें तकरीबन 15 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मुकामी अफराद को रोजगार के मौके पर तलबा ने मसरत का इजहार किया। इन तलबा ने कहा कि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे मुकामात जाकर आईटी की मुलाजमत हासिल करने के बजाय उनको उन्हीं के आबाई जिले में मुलाजमत हासिल हो रही है, जिस पर वो काफी खुश हैं, क्योंकि इन शहरों में कयाम के मसाइल भी पेश आ सकते हैं। मुस्तकिल में जिले के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके फराहम करने के लिए मजीद कंपनियों को यहां पर लाने का हुकाम ने वादा किया है। हल्के असेंबली जनगांव के मुख्तलिफ मंडलों और मवाजियात के दरख्वास्त गुजारों को मंजूरात, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स आज मुकामी रुकने असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के कैंप दफ्तर में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान जनगांव हल्के में ज़ायद 100 करोड़ रुपए मज़कूरा स्कीमात के तहत केसीआर हुकूमत ने अवाम में तकसीम किए हैं। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गरीब अवाम के हकीकी मसीहा हैं, जिसके बायस रियासत की संगीन मुआशी सूरत हाल के बावजूद तेलंगाना में अवाम को हमाजहती तरक्की के तमाम फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ जारी रखा गया है। इसी तरह से रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने जिला मुस्तखिर जनगांव में जनगांव हल्के के मुख्तलिफ मवाजियात के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूरा रकमी इमदाद के चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि रियासत तेलंगाना में गरीब और जरूरतमंद अफराद की माली इमदाद बिलखुसूस खातिर ख्वाह इलाज व मुआलजे के लिए सरकारी इमदाद फराहम करना केसीआर हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस ज़िमन में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत वो जिन्स रियासत में करोड़ा अफराद को माली इमदाद फराहम की गई हैं। रुकनी असेंबली परगी के महेश रेड्डी ने विकाराबाद जिले के परगी मंडल के लिंकापुर प्रोजेक्ट में 100% सब्सिडी पर 2 लाख मछली के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर रुकनी असेंबली ने महेश रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत बीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में तमाम तबकात को फलाही स्कीमें फराहम की जा रही हैं। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों, कारकुनों, रहनुमाओं और दीगर ने शिरकत की। వృత్తులనైదు వాళ్ళకందరూ కూడా సబ్సిడీలో మరి గొర్రెలు కానీ కుర్మలకు దాంతోపాటు ముద్దురాజులకు బెస్త సంఘాలకు కూడా మరి గత 8-5-6 సంవత్సరాల నుంచి ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇవ్వడం, మరి ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కూడా దాదాపు వాళ్ళకు 1 కోటి రూపాయల వరకు ఆదాయం కూడా వస్తుంది. మరి ఉచితంగా దాదాపు ఈ లక్నపూర్ పెద్ద ప్రాజెక్టు మన నియోజకవర్గంలోనే మరి ఇప్పుడే ఏడీ గారు చెప్పినట్టు దాదాపు 2,32,000 చేప పిల్లలను మరి మన నియోజకవర్గంలో దాదాపు 252 ట్యాంకులు ఇక్కడ, మరి గండీలో కూడా దాదాపు ఒక 40, అంటే అక్కడ 39 లక్షలు, అక్కడ 15 లక్షలు, 50-55 లక్షల చేప పిల్లలను ప్రతి సంవత్సరము ఉచితంగా మన నియోజకవర్గంలో ఇవ్వడం, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం, ఈ రకంగా మరి ఆ కులాలను పెంచి పోషించడం, వాళ్ళందరినీ కూడా ఆర్థికంగా ఎదుగుచేసే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మరి మొన్ననే వర్షాలు పడడం, అన్ని ట్యాంకులు కూడా నిండినాయి. కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఈ వారం 10 రోజులలో ఖచ్చితంగా అన్ని చెర్లల్లో కూడా చేపలు ఇమీడియట్గా విడిపించినట్టయితే వాళ్ళకు కూడా మరి దాన్ని పేషించుకుంటూ చేసుకుంటారు. కాబట్టి ఈ వారంలో అన్ని ట్యాంక్స్లలో కూడా చేప పిల్లలు విడవలసిందిగా మరి ఏడీ గారిని ఆదేశిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చేసిన అందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. వృత్తులనైదు వాళ్ళకందరూ కూడా సబ్సిడీలో మరి గొర్రెలు కానీ
तेलंगाना में सब्जियों की कीमतों में कमी आई है। टमाटर की कीमत जो 1.5 माह कबल 200 रुपए फी किलो थी, अब रायतू बाजारों में घटकर 15 रुपए और खुले बाजारों में 20 रुपए और 25 रुपए फी किलो हो गई है। मार्च में हरी मिर्च की कीमत 200 रुपए तक तजावुज कर गई थी, लेकिन अब मंडियों में ये 25 रुपए फी किलो में मिर्च दस्तयाब है। फसलों की कटाई के सबब रियासत सब्जियां एक बार फिर सस्ती हो रही है। मौसम गर्मा में गैर मौसमी बारिश और जून में मानसून की सूरत हाल से सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा था। पैदावार में नुमाया कमी की वजह से जून के दूसरे हफ्ते से रियासत में सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ। इब्तिदा में टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ, जिसका असर दीगर सब्जियों की कीमतों पर भी पड़ा। जून के तीसरे हफ्ते तक 1 किलो टमाटर 100 रुपए हो गया था। इसकी कीमत बढ़कर 200 रुपए तक पहुंच गई थी। अगस्त के दूसरे हफ्ते तक कीमत जूं की तू रही, बारजा इसमें कमी आना शुरू हो गई। महबूबनगर, विकाराबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, करीमनगर, नागर कर्नूल, मेदक, परंगल, नलगुंडा, सूर्यापेट, निर्मल, निजामाबाद और कामारेड्डी अजला में सब्जियां उगाई जाती हैं। ये ज्यादातर सब्जियां हैदराबाद के मेहदीपट्टनम बाजार में रोजाना फरोख्त की जाती हैं। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सूटकेस में छुपाकर लाई गई मंशियात को डीआरआई के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। इन 50 करोड़ रुपए मालियत की 5 किलो कोकीन को एयरपोर्ट पर चौकस डीआरआई के ओहदेदारों ने एक इत्तला पर जब्त करते हुए खातून को गिरफ्तार कर लिया। इस ममनुआ शय को काफी एहतियात के साथ छुपा कर लाया गया था। ये मुसाफिर लाओस से बराए सिंगापुर हैदराबाद आई थी। इसको गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। हैदराबाद शहर के हैदरगुड़ा में ऑटो रिक्शा पर दरख्त गिरने से ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदरगुड़ा में वाक़े ओल्ड एमएलए क्वार्टर के पास मौजूद सिग्नल पर रुके एक ऑटो पर दरख्त गिर पड़ा, जिसके नतीजे में ऑटो में मौजूद ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर पंचनामा करके इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मलकाजगिरी एसओटी और घटकेसर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजा फरोख्त करने वाले 4 अफराद पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 1 किलो से ज्यादा खुश्क गांजे के छोटे पैकेटों में बनाए गए पैकेट और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में रींछ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के महानंदी इलाके में मंदिर के करीब ये जंगली जानवर देखा गया। इसको देखते ही मुकामी अफराद के साथ साथ मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। कई अफराद वहां से जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। दर्शन के लिए आने वाले अफराद की चीखों पुकार पर मंदिर के जिम्मेदार चौकस हो गए। बारजा ये रींछ वहां से चला गया। मंदिर के हुकाम ने दर्शन के लिए आने वालों और मुकामी अफराद को चौकस रहने की माइक के जरिए अपील की। इस रींछ की वीडियो वायरल हो गई। मुकामी अफराद ने बताया है कि यह रींछ कुछ अरसे से मंदिर के हुदूद में नजर आ रहा है। मंदिर का यह इलाका जंगल के करीब होने की वजह से यह रींछ मंदिर के करीब और इसके हुदूद में उमूमन नजर आ रहा है। खुद को पुलिस जाहिर करते हुए एक नौजवान का दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले पापटला के इलाके चिराला में पेश आए। इस नौजवान की मां लक्ष्मी ने बताया है कि सादा लिबास में 3 अफराद उसके मकान पहुंचे और उसके बेटे रवि तेजा को तलब किया, जिसके बाद उन्होंने रवि तेजा पर हमला कर दिया और जबरदस्ती तौर पर कार में उसका अगवा कर लिया। जब उनसे पूछा गया कि वो उन्हें क्यों ले जा रहे हैं तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। गाड़ी में बिठाकर ले जाने के मनाजिर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।